कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट 2 हमारा है, जिसका नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, जिसको लिखने वाले तुलसीदास जी हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, अवधी भाषा में लिखा है। सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस से ये पंक्तियाँ ली गई है। दोहा का प्रयोग इसमें किया गया है, चौपाई का प्रयोग भी इसमें किया गया है। तो सभी दोस्त हमारे क्लास 10th वाले NCERT की आपकी जो न्यू बुक आई है, प्रश्न उत्तर इस पाठ के हमने करवा दिए हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको 1 से 3 तक की पंक्तियों का अर्थ और मैंने सात स्वर वाचन करके आपको बता दिया था। आज हम 4, 5 और 6 जो पैराग्राफ है हमारे, उनको पढ़ेंगे। तो आप भी आनंद लीजिएगा, साथ में आप भी गुनगुनाइएगा इन पदों को रामचरितमानस के। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार के अगले पार्ट जब हम पढ़ेंगे उसको भी सात स्वर वाचन करके आपको बताएंगे। एक पार्ट को भी हमने सात स्वर वाचन करके बताया है आपको, वो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। और भाग 1 ये हमारा 2 है, जिसमें हम पैराग्राफ ये 2-3 जो हमारे बच्चे हैं इसको करेंगे। क्वेश्चन आंसर तो आपको करवा ही दिए हैं। चलिए तो आनंद लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, देखिए सब्सक्राइब करने का इसलिए बोलते हैं हम, क्योंकि अगला वीडियो जब आएगा तो आपको मिल जाएगा। घंटी प्रेस करना है, घंटी के बटन को। चलिए सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी कोरि मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन केव मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अचत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। नहीं संतोषु तापुनि कछु कहु, जनि रिस रोगी दुसहा दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर हछोबा, गार गेत ना पाऊ शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जानो जान वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायहर कतही प्रतापु। अब साथियों, हमारा वीडियो डेली काफ़ी बड़ा हो जाता है, इस कारण से इसका अर्थ हमने नीचे दे रखा है। देखिए यहाँ पर देखिए, कौशिक विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त किया गया है। सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। इसका मतलब ये होता है कि हे विश्वामित्र, सुनिए, ये बालक अपने वंश के लिए कलंक है। ये मंदबुद्धि बालक अपने कलंक के लिए, अपने कुल के लिए काल बन गया है, ऐसा बताते हैं विश्वामित्र। इसका सारा अर्थ जो मैंने अभी पढ़कर बताया है आपको, इसका अर्थ मैं नीचे आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर पूरा अर्थ देख सकते हैं और अपनी कॉपी में यहाँ पर लिख सकते हैं यदि आप लिखना चाहें तो। वैसे इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मात्र समझने की आवश्यकता होती है। तो जो अभी मैंने पंक्तियाँ आपको ऊपर बताई है उसका अर्थ यहाँ पर ये पूरा भावार्थ दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। हे विश्वामित्र, बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा ही मूर्ख है, ये कुटिल है और कालवश अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश में पैदा हुआ है पर चंद्रमा पर लगे कलंक की तरह है। ये निरा उद्दंड मूर्ख और निर्भीक है। ये कुछ ही क्षणों में काल का ग्रास बनने वाला है। मैं तुमसे कह देता हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, बल, क्रोध की जानकारी देकर इसे रोक लो। ऐसा परशुराम विश्वामित्र गुरु से कहते हैं। आगे सुनिएगा, आगे क्या कहा था उन्होंने। तब लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, आपके यश को
आपके सिवाय और कौन वर्णन कर सकता है। आप स्वयं ही अपने मुंह से बार बार अपनी करनी का वर्णन कर रहे हैं। इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं है तो जो कुछ और कहने के लिए बच गया है उसे कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर आप असहनीय दुख सहन कर रहे हैं। आप तो वीर व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित थे, अतः गाली देते हुए आप शोभा नहीं पा रहे हैं। जो शूरवीर होते हैं, नीचे की जो पंक्तियाँ लिखी थी चौपाई में, जो शूरवीर होते हैं वे अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों में नहीं दिखाते। युद्ध में शत्रु के सामने उपस्थित होकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता का बखान करते हैं। ये हो गया साथियों। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा दूसरा वाला, ठीक है। इसका आनंद लीजिएगा, आप भी मेरे साथ गुनगुनाइएगा, ताकि हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ जो है रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है, उसमें से यह अंश लिया गया है और इसके आप भी आनंद लीजिए। सुनिएगा। तुम हाथहु कालू हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कटोरा, परसु सुधारी दरेव कर गोरा। अब जनि देहु दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये मर निहर भाषाचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन न साधु। घर कुटार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुदोई। उत्तर देत छोड़ु बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता है ही काटी कुटार कटोरे, गुरहई उरिन हो तो श्रम थोरे। गाद्य सुनु खे हृदय हसरी, मुनिये हरि यरे सूझ। अय मैं खांग ना उकमे अजहु न बूझ अबूझ। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगले पार्ट को पाने के लिए, अगले टॉपिक को पाने के लिए, हर महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए। देखिए यहाँ पर पूरा अर्थ लिखा है, आप देख सकते हैं कि लक्ष्मण, अभी जो हमने पढ़ा है ना ऊपर, उसका ही अर्थ है, ठीक है। मैं वहाँ भी बता सकता हूँ, लेकिन जल्दी करने के कारण मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और आप वीडियो को पॉज करके या रोक सकते हैं, ठीक है। रोक कर आप इसको पूरा लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसका अर्थ सुनिएगा यहाँ पर प्यारे साथियों। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, तो परशुराम से लक्ष्मण क्या कहते बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाँक कर मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को सीधा करके पकड़ लिया। वे बोलने लगे, अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष ना दे। ये कटुवादी बालक वध करने योग्य ही है, इसे बालक समझकर मैं बचाता रहा, अब ये सच में ही मरने योग्य हो गया है। तब विश्वामित्र बोले, परशुराम जी, बालक का अपराध क्षमा कीजिए। साधुजन बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते। परशुराम बोले, विश्वामित्र जी, मैं तो बहुत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरे हाथों में मेरा तेज परसा भी है, और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। ये उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, अर्थात चुप ही नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारे सद्भाव के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक इस कठोर कुल्हाड़ी से इसे काट कर मैं थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से उऋण हो गया होता। तब विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कहने लगे कि इस मुनि को राम और लक्ष्मण अन्य क्षत्रिय राजाओं की तरह साधारण योद्धा लग रहे हैं। जिस तरह की सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, ये लोहे से बना खांग को गन्ने से बनी खांग समझ रहे हैं, अर्थात राम लक्ष्मण के पराक्रम से अनजान है। ये इसका अर्थ हो गया साथियों। अब लास्ट बचा है ये, और मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए हमारी
संस्कृति में हमारा रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो आपको भी ये गाना आना चाहिए, इन पंक्तियों को ले ताल गति के साथ आना चाहिए। ठीक है, तो आप भी कोशिश ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन कौन गा लेता है। जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं कौन कौन गा लेता है ऐसा हमें कमेंट करके, लाइव जितने भी देख रहे हैं आप तो बताइए सही, जो भी हमारे दोस्त बाद में जुड़ेंगे वो भी कमेंट करके बताएंगे। चलिए इसका आनंद और ले लेते हैं हम। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन बयनी के, गुरु रिनुरा सोचवड़ जी के। सो जनु हम रही माते काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आ नहीं वे हरि आ बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुटार सुधारा, हाय हाय सब सबा पुकारा। भृगुवर परसु देख बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। मिले न कबू सुबड रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन नहीं लखनऊ नेवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर को पुत्र सानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। साथियों बहुत ही अच्छी बात इसमें बताई गई है कि कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे लखन मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका जो ये स्वभाव है इसको सारा संसार जानता है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता। माता पिता उरिन बहे नीके, और गुरु ऋण रहा सोचबड़ जी के। और तुम अपने माता पिता के ऋण से किस प्रकार ऋण मुक्त हो गए, ऋण से उऋण हो गए हैं, और अब गुरु ऋण बच गया है। जो जनु हम रई माते गाड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। और कहते हैं और तुमने अपने गुरु ऋण को मेरे माथे पर गाड़ दिया है, क्योंकि गाड़ दिया क्या मतलब टाल दिया, मेरे माथे पर तुमने टाल दिया है कि मैं विश्वामित्र जी आपकी वजह से मैं इस बच्चे को, इस बालक को नहीं मार रहा हूँ, तो आपने मेरे माथे इसको काट दिया है। और चलिए ठीक है, आप तो ब्याज सहित ले लीजिए, अब किसी निर्णय करने वाले को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली में से आपकी थैली में डाल देता हूँ। सुनी कटु वचन कुटार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जैसे ही परशुराम ने अपने फलसों को उठाया और सारी सभा में जो वहाँ पर राजा महाराजा क्षत्रिय राजाएं आए थे वो सभी में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि लक्ष्मण को मारने के लिए परशुराम अपना फलसा उठा लेते हैं। भृगु बर परसु देख बहु मोही, विप्र विचारी बचो निरुद्रोही। और यहाँ पर कहते हैं परशुराम जी उनसे, लक्ष्मण जी से यूँ कहते हैं कि आप मुझे बार बार फरसा उठाकर डरा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर जीवित छोड़ रहा हूँ, मैं आपको मार नहीं रहा हूँ। मिले न कबू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े। हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देवता, मैं कि मेरे जैसा योद्धा, मतलब यदि ये कहा गया उसमें कि आपको ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला है आज तक युद्ध में जो आपको कड़ी टक्कर दे सके, ऐसा मतलब लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोलने लगते हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखनऊ नेवारे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि लक्ष्मण जी की ऐसी अनुचित बातों को सुनकर वहाँ पर क्या होता है, सारे ही राजा महाराजा लक्ष्मण की निंदा करने लगते हैं कि ये बालक कितना बोल रहा है, मतलब बड़ों का अपमान कर रहा है। तब क्या होता है बच्चों, लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर को पुकृसानु। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो फिर क्या होता है, राम जी लक्ष्मण की ओर आंखों से इशारा करते हैं कि बस रहने दो लक्ष्मण। तभी लक्ष्मण जी चुप हो जाते हैं और जो परशुराम जी उनके हृदय में जो आग लग रही थी उसको राम अपने मृदु मतलब मधुर वचनों से शांत करते हैं।
फिर उसके बाद में राम बोलने लगते हैं। तो आगे तो बस ख़त्म हो गया हमारा पाठ। इतनी ही पंक्तियाँ तुलसीदास जी ने इसमें पाठ में लिखी है। तो बच्चों, आज का पाठ आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि इसी प्रकार आपको हम पढ़ाते रहें और आगे अच्छी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। ये अगर अर्थ यहाँ पर देखना चाहेंगे आप, तो यहाँ पूरा अर्थ देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप वीडियो को रोक कर सकते हैं। साथ ही हमारी जो भी हमारे द्वारा कोशिश की गई है गाने की ले ताल गति के द्वारा, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को ऑल पर कर लेना अगले वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जो भी समस्याएं कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।